हेलो गाइस, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा कर रही हूँ क्योंकि मेरी काम वाली भाभी आज नहीं आई है। तो मैंने सुबह 7 साढ़े 7 पे ही अपना काम शुरू कर दिया। ये मेरे भगवान का कमरा है जिसमें मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। फिर मैं बीच में भी अपना झाड़ू पोछा लेके लगाने लगी। आज मैंने पूरे घर के अच्छे से बढ़िया सफाई करी है, डस्टिंग पूरे दूर, क्योंकि आज मेरी भाभी नहीं आई तो मैंने सोचा चलो मैं ही अच्छे से सफाई से पूरे दूर काम कर लूँ। मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा करा, पहले पूरे ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाई, फिर मैंने ये मुँह वाले से पोछा भी लगाया है। और मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड सो रहे थे इस टाइम, तो मैंने अपना, क्योंकि मुझे भाभी ने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि मैं एक दिन आई, फिर एक दिन वो नहीं आई, फिर दूसरे दिन उन्होंने बोला कि मैं गाँव जा रही हूँ। मैं कि ठीक, कोई बात नहीं। तो वो मैंने दोबारा से फिर अपना यही काम नीचे आकर के भी फिर मैंने है ना वही अपने पोछा लगाने लगी। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज मैंने पूरे घर में कितना पोछा लगाया है। झाड़ू तो लगाई थी, पहले ही लगा ली थी झाड़ू, और इतने बीच में मैं पोछा लगाने के बाद मेरा पैर भी स्लिप हो गया। मैं बहुत ज़ोर से गिर गई कि मेरी कमर में लग गई। एक साइड मेरी कमर में दर्द होने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ही पोछा लगाया और मैं खुद उस पर मैं फिसल गई और मेरे थोड़ी कमर में भी लग गई। और बस कुछ नहीं, अपना वही आज लगे काम करने। जब को वो नहीं आती ना काम वाली भाभी तो मुझे चिंता होती है, तो मैं सुबह जल्दी उठ करके अपने काम करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है। मुझे मालूम है कि आज वो नहीं आएंगी, तो मैं अपना उसी हिसाब से फिर अपना जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर देती हूँ। और ये आज मैंने फिर मैं ये मेरा आटा रखा था, मैं 15-20 किलो पिसा लेती हूँ गेहूँ, फिर है ना आधा डाल लेती हूँ, आधा पैक करके रख देती हूँ। ये मेरा इसमें से पूरा खाली हो गया, तो मैंने फिर आटा इसमें कुरा दिया। मैं कि हाथों हाथ ये भी काम निपटा ही दूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है। तो मैंने कि इसको भी मैं खाली करके रख दूँ। फिर मैंने आटा निकाला इसमें और इसको भी मैंने जगह पर रख दिया। अब मेरा थोड़ा सा आटा नीचे गिर गया, तो मैंने फिर इसको पोछे से साफ़ कर दिया। मैं कि इसको भी साफ़ कर दूँ, और वो क्या मेरे को फिर ध्यान से उतर जाती, इसलिए मैंने कि पहले आटा भर ही लूँ। रोज़ 2 दिन से सोच रही थी, पर मैं आलस भी कर रही थी। हाँ, भर लूँगी, अभी तो इसमें हैगा आटा। ये मैं देखो पोछा लेके आई दोबारा से, और मैंने इस पर पोछा फेर दिया। ये लग गया मेरा पोछा। ये फिर मैं ना दीवार पे थोड़ी सी धूला दिख रही थी, मैंने यहाँ पे भी फिर इस पर मुँह वाले पोछे से फेर देती हूँ। जब मेरी इच्छा होती है ना तो मैं दीवारों पे भी पोछा फेर देती हूँ, अच्छी बढ़िया क्लीन हो जाती हैं दीवारें। ये देखो मैंने बढ़िया तरीके से इस पर फेर दिया। अभी मैंने दिवाली पे इस पर सफाई अच्छे से पूरी दीवारों पे की थी। ये हो गया मेरा सब दूर, अच्छे से मैंने पूछा। मेरी बेटी कह रही ये हम कहाँ गए थे, मैं कि तुम लोग सो रहे थे जब मैंने ये सफाई करी। अब मैं सुबह जल्दी उठ गई तो मैंने अपनी अच्छे से बढ़िया पूरे घर को क्लीन कर दिया। फिर मैं बाहर निकल के आई, अंदर से पूरी डस्टिंग वगैरह सब पोछा ओछा झाड़ू हो गया। फिर मैं अपनी गाड़ी निकालने, ये मैं अपनी एक्टिवा खुद ही निकालती हूँ, क्योंकि ये लोग उस टाइम सोते रहते हैं। और फिर कभी कभी मेरी भाभी भी आ जाती है काम वाली, तो फिर मेरे को दिक्कत होती है। क्या है, 3 गाड़ी रहती है ना, तो फिर सफाई झाड़ू करने में उनको टाइम लगता है, फिर खड़ी रहती है, इसलिए मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। उनके आने के पहले मैं अपनी एक गाड़ी निकाल देती हूँ, फिर 2 रखी रहती है, फिर आराम से वो कर लेती है झाड़ू पोछा, फिर दिक्कत नहीं आती है। ये मेरी बेटी की गाड़ी है, मेरे हस्बैंड की है, और मैंने अपनी एक्टिवा निकाल चुकी हूँ। आज मुझे सब दूर काम करना था, इसलिए मैंने कि आपको भी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ सफाई कर रही हूँ। ये मैं अपने बाहर पोर्च में आ गई हूँ, यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। मैंने कमर पे हाथ भी रख रही हूँ क्योंकि मेरे दर्द हो रहा था कमर में। ये मैंने पूरा अच्छे से क्लीन, ये देखो मेरा पूरा प्लेटफार्म वगैरह सब सफाई मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। ये मेरी भाजी रखी चने की, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसको काट करके रखी थी। ये देखो मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन, ये देखो मैंने पूरा बढ़िया साफ़ कर दिया है। ये सब एक एक चीज़ अपने जगह पे रख दिए। बताना आप मेरा घर कैसा लग रहा है आपको। ये देखो मेरा पूरा घर साफ सुथरा अच्छे से। आप कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है ना। ये मैंने पूरी सफाई हो गई, और मैंने गेट बंद करा है क्योंकि सर्दी बहुत थी और बाहर से हवा आती है, इसलिए हम लोग गेट लगा रहते थे। ये देखो मैंने अपने बेड की, फिर इन लोगों के उठने के बाद बेड भी मैंने ये चादर बेडशीट थी ना वो
गंदी हो रही थी, उसको हटा के दूसरी बेडशीट, ये मेरी शादी की बेडशीट है तो मैंने इसको लगा दी। ये देखो फिर मैं बाहर द्वारा से सफाई करने आ गई। जाने कोई ने मुझे आवाज़ लगा दी थी तो मैं अंदर चली गई। फिर दोबारा से ये देखो मैं कमर पे हाथ रखी हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है इस तरफ, तो मैंने अपने कमर पे हाथ रख लिया। ये मैं पूरे बाहर तक सफाई करती हूँ। वैसे मेरी भाभी आती है ना, उसके पहले मैं रोज़ाना ये जो आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसे मैं एक बार सुबह ही झाड़ू लगा लेती हूँ। जितने बजे भी मैं उठती हूँ उसके बाद मैं अपनी ये झाड़ू बाहर तक लगाती हूँ, क्योंकि काम वाले तो आपको मालूम है कि उतनी सफाई करते हैं। बाहर उधर के हमारे यहाँ उसका अमरूद का पेड़ लगा है तो पत्ते वगैरह भी होते हैं, तो मैं अच्छे से बाहर पूरी झाड़ू में लगा आती हूँ अपने अच्छे से। ये 4 व्हीलर वगैरह खड़ी है, ये मेरी बेटी की गाड़ी है, ये मेरे हस्बैंड की गाड़ी है, दोनों की। बीच में मेरी लगी थी, हटा दी। बिन बुलाए मेहमान भी आ चुके हैं हमारे घर। ये देखो कैसे कांच में है ना बार बार चोंच मार रही है। इसने मुझे परेशान कर लिया। मैं इसको कितने बार भगा चुकी पर ये मेरे यहाँ से भग ही नहीं रही थी। इसको क्या है, इसको लगता है अंदर कोई है, ये अपने आप को देखती है और बार बार। और ये देखो फिर हमारे यहाँ देखो और बिन बुलाए मेहमान 2 आ गए। ये देखो कबूतर, ये देखो ये 2 कबूतर आ गए, ये भी बिना बुलाए आ गए। ये बालकनी का गेट खुला था, परेशान कर रहे थे। और ये देखो चावल का आटा है, इसमें मैंने ऑरेंज का जूस निकाला है, ये शहद है। मेरे पे ऑरेंज रखा था तो मैंने कि इसका पैक बना लेती हूँ। इसमें ऑरेंज का जूस, चावल का आटा, शहद और इसमें हल्दी भी डाली है, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें गुलाब जल। इतनी चीज़ें डाल के 4 चीज़ें डाली है मैंने। 4 चीज़ें डालकर बढ़िया पैक बना लिया इसको। इस जो चावल का आटा होता है ना वो थोड़ा दरदरा रहता है, बढ़िया इससे ना स्क्रब होता है। आप भी करके देखना। हम लोग है ना जब भी हमको तो करना होता है, मैं ऐसी बस पैक बना लेते हैं, इसको अच्छे से स्क्रब करते हो, थोड़ी देर लगा रहने देते, फिर नहाते तो अपना वैसे ही है ना गुनगुने पानी से थोड़ा सा है ना चेहरा धो लेते हैं। ये मैं अपनी पूजा करने आ गई। फिर मैंने ये देखो ये मेरी पूजा हो रही है। आज मैंने हेयर वॉश भी किया था क्योंकि बहुत दिनों से मैंने किया नहीं था, संक्रांति पे किया था, उसके बाद से नहीं करा था। फिर मैं अपने ऊपर आकर के पूजा करने लगी। अभी क्या हमारे यहाँ बोरिंग ख़राब हो गई है 4-5 दिन से, तो पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। मशीन बनने गई है तो हम लोगों ने टैंकर से पानी डलवाया और 1 कैन पानी में बाहर से भाभी के यहाँ से लेके आई। ये मेरे भगवान कृष्ण भगवान आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने ना बाल भी नहीं धो पाई थी। ये देखो मेरे कृष्ण भगवान छोटे से, ये मेरी मम्मी ने मुझे शादी में दिए थे। और फिर क्या, कैन का पानी ठंडा हो जाता है तो मैं भगवान के लिए थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना करके ले आती हूँ। उससे मैं अपने सारे भगवान को अच्छे से नहला रही हूँ, क्योंकि वो क्या है कि पानी बहुत ठंडा हो रहा है। जब अपन ठंडे से नहाते हैं तो अपन को भी तो सर्दी लगती है ना, इसलिए मैं भी उनके लिए थोड़ा सा गुनगुना करके ले आई पानी। वैसे तो ताज़ा पानी आता तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, पर अभी क्या है, हमारी बोरिंग चालू नहीं हुई है, 2-3 दिन में हो जाएगी। मशीन बनने गई है। और ये मैं अपनी अच्छे से बढ़िया पूजा कर रही हूँ, आराम से बैठ के नहीं अपने। और संग में मैं थोड़ी है ना अपने जो मंत्र है वो बोलती रहती हूँ, कुछ भी ओम नमः शिवाय, ये जो भी मतलब मैं बोलती हूँ कभी, जो भी मेरे को याद आ जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ये जो भी मतलब अपने गायत्री मंत्र वगैरह पढ़ती रहती हूँ और अपनी पूजा कर रही हूँ। अभी मेरी पूजा भी करने का टाइम है कि चलो अपने हाथों हाथ नहाई, पूजा हो गई। अब मैं नीचे जा कर के अपना और काम भी मुझे करना है। और मेरे बिन मिलाए मेहमान तो आपने देखे हैं, 2-2 बिन मिलाए मेहमान आए थे आज मेरे यहाँ। ये मैं ऐसे ही परेशान करते हैं, हमें कबूतरों ने बहुत परेशान करके रखा है। ये देखो हमारे भगवान के फूल में नीचे एक भैया आते हैं दूध वाले, उनसे फूल ले लेती हूँ। मेरे 2-3 दिन चल जाते हैं। मेरे यहाँ ऊपर भी खूब सारे पेड़ लगे, पर अभी क्या सर्दी में पूरे है ना गेंदे के फूल बेकार, मतलब पेड़ है ना जल गए, तो अभी ज़्यादा फूल नहीं लग रहे। अभी बीच में बहुत फूल आ रहे थे तो अच्छे खासे मुझे पूजा के लिए मिल जाते। और बारिश में और गर्मी में तो हमारे यहाँ ही बाहर सफ़ेद फूल का पेड़ लगा है, इतना फूल आता है कि नीचे इतना गिर जाता है कि हमको बटोर के फेंकना पड़ते। और अभी क्या है, सर्दी में थोड़े फूल कम आते तो थोड़े हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। नहीं तो हमारे कॉलोनी में खूब सारे पेड़ भी लगे,
खूब हमें अच्छे अच्छे फूल मिल जाते हैं बढ़िया। हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कॉलोनी में एक आध दिन में आपको पीछे मंदिर दिखा के लाऊंगी, हमारे गार्डन में लगा हुआ। वहाँ पे है ना पेड़ भी हैं फूलों के। पहले खूब गुलाब के पेड़ थे, पर ये क्या है, कोई ने ध्यान नहीं दिया तो पूरे पेड़ भी खराब हो गए उधर। नहीं तो उधर खूब अच्छे गुलाब के फूल लगते थे, और भी फूल मतलब लगते हैं, पर ये क्या अब कम हो गए पहले से। ये देखो मैं इतर छिड़क रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इतर छिड़कना। भगवान वैसे 11 की 11 तो मैं छिड़कती हूँ इतर। और पीछे मैं ना आपको दिखाऊंगी ले जाके कभी दिन, राधा कृष्ण का बहुत अच्छा मंदिर। अभी राम ये थी ना अपने 22 तारीख को रामलला का दिन था, उस दिन भी खूब सजावट हुई थी, पर मैं जान टाइम नहीं मिला, जा नहीं पाई। आज ही वो है ना गाड़ी में सामान ले जा रहे थे, मैं कि ये किसके यहाँ गया था, बोले अरे पीछे मंदिर पे ये पूरी सजावट हुई थी। मुझे पता ही नहीं कितनी सजावट हुई थी, मैं जाना सोच रही थी जाने की, पर क्या किसी कारण से मैं जा नहीं पाई थी। हाँ मैं मंदिर पे उधर कीर्तन में चली गई थी, तो मैं नहीं जा पाई, और लौट के आई तब टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर मैं नहीं गई उधर। ये मेरी आरती हो गई, ये श्याम स्तुति पढ़ रही हूँ। ये मैं रोज की मैं ऐसी ही अपनी पूजा करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसे पूजा आराम से बैठ के करती हूँ। ये मेरे सारे भगवान आप भी दर्शन कर लो, ये मेरे छोटे से कृष्ण भगवान, सब भगवान बैठे हुए हैं। ये देखो मेरा, ये मैं नीचे आ गई, फिर मैंने इसमें तेल डाला, हरी मिर्ची, और ये चने की भाजी है, चने की भाजी डाल और बेसन मिला के बहुत टेस्टी बनती है, आप बना के देखना अगर आपने नहीं बनाई तो। ये मैंने बेसन में लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया, वही चारों अपने जो भी रोज़ अपन हींग बेसिक मसाले डाल के ये मैंने इसको छोंक दी। बहुत टेस्टी बनी थी, आप भी बना करके देखना गाइस, बहुत अच्छी लगती है ये। मैं मतलब कभी कभार बनाती हूँ, ऐसे रोज़ नहीं बनने में आती, पर कभी सभी अपन कोई चीज़ बनाओ बहुत अच्छी होती है। ये मैंने इसमें घी भी डाला। ये देखो अब मैं इधर आ गई हूँ, इधर आकर के मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैं तैयार होकर के बैठी हूँ, मैं कि आपसे थोड़ा सामने बैठ के बात कर लूँ। ये मैंने देखो हेयर वॉश किए, ये ग्रीन काई कलर होता है ना, उस कलर की मैंने ये साड़ी पहनी है। और इस टाइम 2:25 हो चुके थे जब मैं तैयार होके बैठी हूँ। और इधर मैंने अभी कान में नहीं पहने, कान में जाके पहनूंगी। मैंने देखा कि हाँ मैंने कान के वाले तो उतार दिए, पर अभी मैंने पहने नहीं है। और ये मैंने हेयर वॉश किया आज। आज मैं खुले मतलब मैं से बाल करके जा रही हूँ, क्योंकि थोड़े से गीले थे, तो मैंने कि अभी चोटी नहीं करती हूँ, और मैं बस आपके सामने बैठ के थोड़ी सी मैं की बातें कर लूँ, फिर मैं जाऊँगी। अब मैं काम से सारी फ्री हो करके ये मैं चल दी उधर। थोड़ा सा मुझे कुछ याद आया तो मैं उधर जाने गैस के पास कुछ रखा था क्या, तो मैं उधर चली गई। एकदम मेरे को उधर जाना पड़ा, मुझे कुछ ध्यान आया कि हाँ कहीं कुछ गैस पे रखा, भूल तो नहीं है। ये देखो मैं कान के लिए आई पहनने के लिए, ये मैं अपने कान के बाले पहनने के लिए ले आई। इसलिए मैं गोल्ड की पहने रहती हूँ, क्योंकि है ना फिर रोज उतारो करो, अभी क्या जाना पड़ता है, इसलिए मैं बदल बदल के पहन जाती हूँ। ये मैंने छोटी सी अपनी बाली कान में डाल ली है। और ये देखो मैं फिर इधर आ गई। ये मेरे एक हैं परिचित की, उनके आई हूँ मैं, उनका आपको छोटा सा गार्डन दिखाती हूँ, कितना बढ़िया उन्होंने सजा के रखा है। ये देखो पूरे फ्लावर वगैरह सब है।